अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर न्यू सेशन। सो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज ये बताते जाएंगे ना, वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सलाम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप सब कैसे हैं? ये गिग्स कुछ लोगों की मैंने चेक की हैं, कुछ लोगों की मैं आज करूंगा, तो आज आपकी कर लूंगा मैं। आप सब अटेंडेंस लगा लें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लिंक दोबारा चेक कर लें। क्या कहते हैं, मैंने शेयर कर दी है। अब चेक करें अटेंडेंस। आप ग्रुप से जाके चेक कर लें मोहम्मद नईम, अटेंडेंस लिंक। कभी कभार जब मैं इधर शेयर करता हूँ तो वो एरर आता है, तो आप लोग अटेंडेंस जो है ग्रुप से जाके जो है अटेंडेंस लिंक देख लिया करें, या बुकमार्क अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, एंड दैट इज अ सैड थिंग। हामिद, आप मुझे उसमें पोस्ट में टैग कर दें, जितने लोगों ने किए उनकी मैं वन बाय वन चेक कर रहा हूँ, और फिर मैं उनको आंसर कर दूंगा। अभी तो लेक्चर हम दूसरा टॉपिक जो है वो देख रहे हैं। अब अटेंडेंस लिंक चल रहा है, सबको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? जी, रिफ्रेश कर लिया करेंगे दफा पेज। ओके, अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम ये देखेंगे। बैनर भी ऑन कर देता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कल हमने एक प्रपोजल स्ट्रक्चर देखा है, और हमने उसको डिटेल में देखा है कि एक प्रपोजल स्ट्रक्चर किस तरह हो सकता है। बट आपको मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आज बताऊंगा कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उनसे किस किस्म की कम्युनिकेशन वाया प्रपोजल की जा सकती है, या वाया फॉर एग्जांपल अगर आपको इनबॉक्स आता है, ठीक है, यानी प्रपोजल के बाद वाली कम्युनिकेशन है वो किस तरह होती है, तो उस चीज को हम देखेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं उसमें किस तरह हमने अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो उसको हम देखेंगे। सो मैं उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ।
सॉरी। अच्छा, ये कल हम लोगों ने प्रपोजल जो है सारा देखा था कि प्रपोजल किस तरह लिखना है। मैंने आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट भी ये वाला शेयर कर दिया। या ये लो, आप लोग देख लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा इसको। लेकिन ये है कि ये हम लोगों ने एक तरह का प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन था जिसको हम लोगों ने स्टडी किया था। मैं आप लोगों को डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या डिफरेंट किस्म के, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को कोई मैसेज आता है तो उसको किस तरह जवाब देना है आप लोगों ने, उस चीज को डिस्कस करना चाहूंगा। यानी यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं टॉपिक में, अप्लाई एंड कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन करना भी, ये बस ये मैं चीज ऐड कर दूं ताकि आप लोग को याद रहे जो हम आज चीज पढ़ रहे हैं। ये मैं वर्ड ऐड करना भूल गया था। ठीक हो गया। तो लेट्स सी, हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं किस किस्म के हो सकते हैं। यानी ये एक टाइप है, हमने ये कल एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट देखा था। इसके अलावा कितने किस्म के यानी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, कल आप लोगों ने अगर प्रपोजल का ट्यूटोरियल देखा होगा तो वैसे तो वो अपवर्क के लिए था, लेकिन अपवर्क इज जस्ट लाइक फ्रीलांसर। यानी जो जो फ्रीलांसर जिस तरह है उसी तरह का अपवर्क ही है ऑलमोस्ट। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे फ्रीलांसर पे अगर हम जाएं, अच्छा कुछ लोगों को ये ऑप्शन नहीं आ रहा वेरीफाई का। तो ये अगर नहीं आ रहा तो इट्स फाइन, अगर अभी तक नहीं आया है ऑप्शन। ये ऑप्शन तभी आता है जब आपको शायद तब आए जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो, तो आपको कहे कि पेमेंट निकलवानी है तो अपना वेरिफिकेशन दो। तो मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ ग्लिच ऑन द वेबसाइट जिस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बता दूं। अच्छा, हम प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर हमारे पास यानी किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बायर जो है फॉर एग्जांपल अपलोड करता है। यानी कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर, अभी फ्रीलांसर की अपवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, पीपल पर आवर। अपवर्क का मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अपवर्क भी एग्जैक्टली लाइक फ्रीलांसर ही है, बट इस पे मैं आपको साइन अप करवाऊंगा इस वीक।
जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अपवर्क पे किस तरह साइन अप करना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक फ्रीलांसर, बट इसमें थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, यानी थोड़ी सी हमें जो प्रोफाइल जो है अपनी, और जो हमें अपने प्रपोजल राइटिंग है वो बड़े केयरफुली के तरीके से करनी पड़ती है, यानी ये सबसे ज्यादा एडवांस ऑफ द प्लेटफॉर्म्स है अपवर्क। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो इनकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आप फॉर एग्जांपल जॉब्स फाइंड कर सकते हैं और फ्रीलांसर्स दूसरे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ब्राउज करें तो आप प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं और फ्रीलांसर्स भी फाइंड कर सकते हैं। जॉब से क्लिक करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा लोगो डिजाइन। जिस तरह फाइवर पर विदाउट साइन अप आप सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप विदाउट साइन अप जॉब सर्च कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल किस किस्म की जॉब्स यहाँ पर लोगों ने अपलोड की है। जस्ट गो टू अपवर्क, आपने अपवर्क पे जाना है, upwork.com, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें एग्जैक्टली ये फाइवर की तरह इसका लेआउट है सारा, के यहाँ पे वो जिस तरह फाइवर पे लिखा होता है ग्राफिक डिजाइन में डील कर रहा है, किन की चीजों में डील कर रहा है, उस तरह सारा लेआउट है। और इसमें आप लोग जो है सर्च में जाके फॉर एग्जांपल सर्च में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जॉब्स भी सर्च कर सकते हो और दूसरे फ्रीलांसर्स को भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखें 1,13,633 जॉब्स मिली हैं, जो कि ओवरऑल जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो हैं। आप यहाँ पे यानी फिल्टर कर सकते हैं जॉब को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि जॉब कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एंट्री की होनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट की होनी चाहिए, ऑल डिजाइन क्रिएटिव की होनी चाहिए, किस किस्म की जॉब होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आवरली फॉर एग्जांपल कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ जॉब्स फिक्स्ड होती हैं, तो हम लोगों ने ज्यादातर कोशिश करना है शुरू में फिक्स जॉब्स को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि आवरली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे फिक्स जॉब्स। लेकिन अगर आवरली भी मिल जाए आपको तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की आवरली जॉब मिल जाए कि अगर कहे कि यार तुमने डेली बेसिस पे मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ डिजाइनिंग के लिए, तुमने रोजाना 3 घंटे देना है और हफ्ते में 5 दिन, काइंड ऑफ जॉब टाइप हो जाती है आवरली प्रोजेक्ट्स जो है। यानी वो कहता है कि आपने मुझे 5 दिन जो है या 4 दिन जो है सर्विसेज देनी है अपनी डिजाइन की, और रोजाना 3 घंटे देने हैं, और मैं पर आवर आपको $10 दूंगा। तो यानी आप एक दिन का $30 कमा रहे हैं, और एक दिन का $30 तो वो 5 दिनों में मल्टीप्लाई कर ले तो 3 into 5 यानी $150 यू आर अर्निंग विद इन अ वीक। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला प्रोजेक्ट चाहिए, फिक्स चाहिए या आवरली चाहिए। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से फिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड दैट इज इट। यहाँ से आप एक चीज अपवर्क आपको ऑप्शन देता है कि वो कहता है कि आप सेलेक्ट करो वो वाले प्रोजेक्ट्स, यानी वो वाले प्रोजेक्ट्स ढूंढो जिसमें अभी तक कोई हायरिंग नहीं हुई, या फॉर एग्जांपल हायरिंग से मुराद के उसमें अभी तक क्लाइंट किसी से बात नहीं कर रहा है। यानी फ्रीलांसर में जब आप कोई प्रोजेक्ट सर्च करते हो तो फ्रीलांसर एक चीज शो करता है, यानी प्रपोजल दूसरों का शो कर देता है। ओके, दिस प्रोजेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रपोजल दूसरों का शो कर देता है और ये शो करता है कि कितने लोगों ने बिड्स की है। ठीक है, अपवर्क क्या करता है, अपवर्क पे जब आप फॉर एग्जांपल कोई लोगो ओपन करते हो, कोई भी चीज, तो वो यहाँ पर ना कुछ डेटा शो करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे फ्रीलांसर है, यहाँ पर डिटेल्स होती हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे, और उसकी स्किल्स लिखी हुई है कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, और साथ कोई अटैचमेंट है तो वो दी गई है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टाइटल होता है कि उसने क्या काम करवाना है, ये डिस्क्रिप्शन होती है कि लाइक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसको हमने बड़ा केयरफुली पढ़ना है। अपवर्क का जो आपको मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया है उसमें भी इसी तरह वो यही बताते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पर उसकी प्राइस दी होती है, यहाँ पर लिखा होता है कि उसको किस लेवल का बंदा चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर ना इन वेबसाइट्स पे 3 लेवल्स होते हैं। एक एंट्री लेवल होता है जो सबसे जो हम हैं अभी, फॉर एग्जांपल इन द वेरी स्टार्ट। मैं आप लोग को दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। जिस तरह हम हैं अभी लाइक बिल्कुल एंट्री लेवल इन द स्टार्ट, तो उनको हम कहते हैं एंट्री लेवल। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब है कि इट्स इन द मिडिल, यानी आप ना ही बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना ही बहुत ज्यादा एंट्री लेवल है, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। सो कुछ वो वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो होते हैं जिन जो फॉर एग्जांपल वो ऐसे फ्रीलांसर्स को डिमांड कर रहे होते हैं जिनका तकरीबन 1 या 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट है अपनी स्किल में। सो हम लोग के पास ऑप्शन होती है ज्यादातर एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने की। यानी हम लोग कहते हैं कि हम उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें जिसमें एंट्री लेवल प्रोजेक्ट्स हों या इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट्स हों। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जॉब सर्च हुई है इसमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है आपको बाहर ही कि एक्सपीरियंस लेवल वो कौन सा डिमांड कर रहे हैं अपवर्क पे। इंटरमीडिएट कर रहे हैं, एंट्री लेवल कर रहे हैं, जिस तरह ये एंट्री लेवल फ्रीलांसर्स को देख रहा है। यहाँ पर भी आपको दिखाता नहीं है, यहाँ पर नहीं दिखाता कि आपको एंट्री लेवल चाहिए कि एंट्री लेवल नहीं चाहिए। अपवर्क पे दिखाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटीज दिखा रहा हूँ। इस पे भी देखें, आपको बजट दिखा रहा है कि फॉर एग्जांपल कितना बजट उसको रिक्वायर्ड है। इसमें यह कि एक बजट के 2 एंड्स दिखाए जाते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। अपवर्क पे सिर्फ एक ही बजट दिया जाता है, जो कि उनका होता है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वाला चक्कर नहीं है, लेकिन है दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर भी आपका टाइटल है, जॉब टाइटल है, और क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन है, बजट है। यहाँ पर भी आपका कुछ इसी तरह ही है, जॉब टाइटल है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, बजट है। ये जो स्किल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर भी आपको मिलेंगी, ये देखें, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर कोई अटैचमेंट है तो यहाँ पर भी अटैचमेंट दी जाती है और यहाँ पर भी अटैचमेंट दी गई है। जिस तरह यहाँ पर अबाउट द एम्प्लॉयर डिटेल आपको आ रही है कि एम्प्लॉयर कहाँ से है, कितने इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, कितने रिव्यूज इसको मिले हुए हैं, ये कब से ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर भी आप जब साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा अबाउट द क्लाइंट, कि कहाँ से है, कितनी जॉब इसने पोस्ट की हुई है, कितनी इसने हायरिंग की हुई है, और कितने इसको रिव्यूज मिले हुए हैं, जो कि सब 0 है। क्लाइंट का वो शो कर रहा है कहाँ से है, कितनी जॉब्स इसने पोस्ट की हुई है, कितने काम इसने किए हुए। 0% हायरिंग मीन्स कि इसने किसी को हायर ही नहीं किया हुआ। सो ये तो सिमिलैरिटीज हैं थोड़ी सी फ्रीलांसर और अपवर्क में। तो मैंने कहा मैं आप लोग को इसलिए बता दूं क्योंकि कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो अपवर्क से रिलेटेड, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे सर ने अपवर्क से रिलेटेड क्यों शेयर कर दी। अपवर्क और फ्रीलांसर्स इज जस्ट लाइक, आप समझ लें, दे आर वेरी वेरी सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली द सेम। सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। अपवर्क एक डिफरेंट कंपनी है, फ्रीलांसर एक डिफरेंट कंपनी है। और अपवर्क जो है थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल है, यानी इसमें जो बायर्स हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर्स है। यहाँ पर आपको कॉपीड पेस्ट प्रपोजल नहीं चल सकते आपके। यहाँ पर कोई स्पैमिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे प्रोफेशनल बायर होते हैं। फ्रीलांसर में थोड़ा सा स्पैमिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, 2 नंबरी के चांसेस थोड़े से होते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एज वेल। आप देखें थोड़ा सा लेआउट में थोड़ा सा फर्क है। सो मैं कहा ये भी चीज मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जिस तरह ये ओपन का स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका ओपन का स्टेटस जब तक यहाँ पे आता नहीं है कि जिस दिस जॉब इज क्लोज, तो यहाँ पे ओपन का ही जो है ना स्टेटस आ रहा होता है। अपवर्क पे आप लोग वैसे साइन अप कर सकते हैं, आप लोग की प्रोफाइल पहले होगी रिजेक्ट, उसके बाद जो है आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपवर्क पे किस तरह साइन अप करना है। इट्स प्रिटी इजी। तो फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट साइन अप ऑन अपवर्क, इट्स एग्जैक्टली लाइक फ्रीलांसर, फ्रीलांसर की तरह ही है। और इस पे आप लोगों ने साइन अप कर लेना है, और साइन अप अपनी उसी आईडी से कर लें जिससे आपने फाइवर पे किया था। और साइन अप करने के बाद आपने इस पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जानी है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल स्किल्स ऐड होंगी, उसके अलावा आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऐड होगी, प्रोफाइल पिक्चर ऐड होगी, फॉर एग्जांपल और क्या चीजें ऐड होंगी कि आप किस चीज में एक्सपर्टीज हो, आपका एक्सपर्टीज लेवल ऐड होगा।
कितने आवर्स आप काम करना चाहते हो, वो सारी चीजें ऐड होंगी। अभी आपने रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर देना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोगों ने सिंपली साइन अप करना है इसे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइक अपवर्क फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आप अप्रूव किस तरह करा सकते हैं। बेसिकली अपवर्क में ना अकाउंट आपको अप्रूव कराना पड़ता है, यानी इट्स नॉट लाइक फ्रीलांसर। ये एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑल्दो काम करने के लिहाज से ये फ्रीलांसर की तरह ही है, लेकिन इसमें अकाउंट हमें अप्रूव करवाना पड़ता है और इसमें हमें अकाउंट अप्रूव नहीं करवाना पड़ता। इसमें जिस आप साइन अप कर लें और आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट अप्रूव करवाना पड़ता है। इसमें आपको जो कनेक्ट्स हैं या आपको बिड्स जो हैं वो आपकी थोड़ी सी रिफ्रेश होती रहती हैं। अपवर्क में आपकी एक दफा बिड्स खत्म हो जाए तो आपको दोबारा खरीदनी पड़ती है। वो मैं डिफरेंसेस आपको बताऊंगा, लेकिन यह है कि अपवर्क भी इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि हम लोग ने प्रपोजल राइटिंग का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो इन दो प्लेटफॉर्म्स के लिए बेस्ट है, बिकॉज इन दो प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग प्रपोजल्स भेज सकते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को विन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को फ्रीलांसर और अपवर्क के दरमियान जो है, जो डिफरेंस है, वो काफी हद तक, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग उस चीज पे परेशान क्यों हो रहे, नहीं हो रहा देखें, वो एक एडिशनल ही उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपका शायद तब ऑप्शन शो हो जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कर लें, फिर आपको वो ऑप्शन शो हो। ये ग्लिच आ रहा है, मैंने पहले भी बताया। तो इफ इट्स नॉट हैपनिंग तो आपकी यानी उसमें आपको ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ पे प्रपोजल नहीं भेज सकते। जब आप प्रपोजल भेजने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी काम करने लगोगे इस पे, जिस तरह यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल प्रपोजल भेज सकते हो, जिसको भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग ने यहाँ पर प्रपोजल लिखना है। तो आपको अगर वो प्रपोजल भेजने से मना कर रहा है उस वजह से तो फिर समझ आती है, लेकिन आप प्रपोजल भेज सकते हो विदाउट गेटिंग योर आइडेंटिटी वेरीफाइड। इस पे भी मैंने आइडेंटिटी अपनी वेरीफाइड नहीं की हुई। हाँ, फोन नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए बिफोर यू सेंड अ प्रपोजल। ये इस वजह से आता है कि बायर खुद डिलीट कर देता है, या वो प्रोजेक्ट जो है फॉर एग्जांपल अपवर्क या फ्रीलांसर को लगता है कि ये कोई स्पैम है, या इससे लाइक कोई केओस क्रिएट होगा, तो इसलिए वो खुद भी रिमूव कर देता है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोग कोई लाइव लिंक पे आकर क्वेश्चंस पूछना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, बिकॉज आप लोग शुरू में पूछते रहे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अब नहीं आते, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अपर पर दो अकाउंट्स हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं हो सकते भाई। दो अकाउंट्स किसी पे भी नहीं हो सकते, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकते। एग्जैक्टली इसमें भी फाइवर की तरह प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो लेट्स एक्सप्लोर के बायर जो है वो किस किस्म के फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकता है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट था इसको मैं दोबारा यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइप्स वी गेट फ्रॉम बायर्स। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज्यादातर हम बायर से गेट करते हैं? नंबर वन प्रोजेक्ट है डिटेल्ड प्रोजेक्ट, जो कि कल हमने जिस पे प्रपोजल लिखा था, जो कि ये था जिसमें उसने काफी हद तक डिटेल प्रोवाइड की हुई थी। अ, यानी उसमें स्पेसिफिसिटी थी, यानी स्पेसिफिक होता है वो, उसमें डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं और स्पेसिफिक होता है कि उसको क्या चीज चाहिए। ये इस तरह करना, इस वाले प्रोजेक्ट को हम कहेंगे कि स्पेसिफिक ऑफ व्हाट ही वांट्स, यानी वो काफी स्पेसिफिक होता है कि उसको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें उससे डिटेल्स जो प्रोवाइड की हुई है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है, लेकिन उसने आपको लिमिट कर दिया हुआ है, ठीक है, कि उसको क्या चीजें चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए और कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ व्हाट ही वांट्स, ही लिमिट्स द सेलर्स।
ठीक है, तो ये पहला प्रोजेक्ट टाइप है जिसमें बायर जो है काफी स्पेसिफिक हो जाता है कि उसको क्या चीज चाहिए और वो लिमिट कर देता है सेलर्स को उस पर्टिकुलर चीज के अंदर रहते हुए। दूसरा प्रोजेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं वेरी लेस डिटेल्ड, यानी उसको हम कहते हैं वेग। वेग यानी उसमें पता नहीं होता बायर को खुद कि वो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आप प्रोजेक्ट देखते होंगे, आई नीड अ लोगो दैट लुक्स क्यूट, दैट्स इट, उससे ये लिखा हुआ है, आई नीड अ लोगो दैट लुक्स क्यूट। तो अब इसमें ना ही डिटेल्स हैं, ना ही वेरी लेस डिटेल्स, डिटेल्स वेग, वेग यानी खालीपन उसमें महसूस होता है कि मतलब उसमें कुछ है नहीं। वेग का मतलब होता है खाली, ठीक है, मतलब उसमें कोई डिटेल्स ही मौजूद नहीं है। सिर्फ उसको ऐसा लोगो चाहिए जिसमें उससे कहे कि उसको क्यूट दिखना चाहिए। और अब मैं इससे सिर्फ लुक्स क्यूट से अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये लोगो बच्चों के लिए है, या शायद ये लोगो कोई कॉमिकल ड्राइंग्स के लिए है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें उसको क्यूट स्टाइल का लोगो चाहिए। तो बहुत कम इसमें डिटेल्स दी गई हैं, और इस पे जब हम प्रपोजल लिखेंगे वो हम मुख्तलिफ किस्म का लिखेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यही प्रपोजल स्ट्रक्चर अगर हम इसमें फॉलो करेंगे तो फिर हम ये वाला प्रपोजल स्ट्रक्चर इस वाले प्रपोजल में फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिटेल्स ही नहीं है। इसमें हम आइडिया क्या शेयर करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आप उसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली डिटेल्ड, हर चीज उससे डिटेल में बताइए आपको, कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी के रेफरेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है हाय, आई नीड which works for young investors who want to buy property at competitive rates. The symbol I imagine is a tree and a house merged. The colors can be green or cyan shades. The audience is young people, so logo can be modern and simple. अच्छा, अब ये वाला बेसिकली उसने एक प्रपोजल लिखा हुआ है जिसने उसमें ये भी बता दिया कि उसकी ऐप किस बारे, उसको किस चीज का लोगो चाहिए, विच वर्क्स फॉर, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। और क्योंकि ये यंग लोगों के लिए बना रहा है तो सिंबल भी उसने बता दिया कि उसको किस तरह का चाहिए। अच्छा, ब्रांड नेम रियल एस्टेट ऐप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ज़मीन.com ही, ठीक है। कलर्स भी इसने बता दिए कि कौन से होने चाहिए, ग्रीन और सियान शेड्स, ठीक है। द ऑडियंस इज फॉर इज यंग पीपल, सो लोगो कैन बी मॉडर्न एंड सिंपल। अच्छा, अब ये काफी डिटेल्ड है, उससे काफी डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन कुछ प्रपोजल्स होते हैं जिसमें वो आपके लिए कुछ चीजें ओपन एंडेड छोड़ते हैं। जिस तरह आपने थोड़ी सी नोटिस करनी होती है, अच्छा क्या चीज ऐसी जिसमें मैं थोड़ी सी अपनी मर्जी चला सकता हूँ। यहाँ पर आपको कोई दिख नहीं रहा था, ये जो स्पेसिफिक वाला था इसमें मैं कोई मर्जी चला ही नहीं पा रहा था। यानी फॉर एग्जांपल बायर ने बस कह दिया कि उसको गार्डनिंग थीम चाहिए, तो गार्डनिंग थीम चाहिए। बायर ने कह दिया उसको चेरी ट्री चाहिए, तो चेरी ट्री ही चाहिए, मैं कोई उसको स्ट्रॉबेरी ट्री नहीं दे सकता, ठीक है। उसको 2 दिनों में चाहिए तो 2 दिनों में ही चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो उसने हमें एक्सट्रीमली डिटेल प्रपोजल, दो किस्म के हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, या थोड़े से ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ओपन एंडेड, थोड़ा सा है ये। इसमें ओपन एंडेड में लफ्ज यूज हुआ हुआ है कैन बी।
फॉर एग्जाम्पल द कलर्स कैन बी ग्रीन और सियान शेड्स, यानी कैन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर ग्रीन और सियान नहीं भी हैं तो कोई और भी अगर कोई बेस्ट लगे तो हो सकता है। लोगो कैन बी मॉडर्न एंड सिंपल, यानी ये उसकी सजेशन है, वो ये नहीं कह रहा कि लोगो शुड बी। ये देखें थोड़ा सा लफ्जों में फर्क है। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, कैन बी अगर हो सकता हो। तो कैन बी के मतलब उसमें गुंजाइश है कि आप अपनी थोड़ी सी ओपन एंडेडनेस दिखा सकते हैं। अगर यही यानी इसका आप इसको कह लें, ये 3.A है, 3.B पार्ट देखते हैं अगर हम इसका एग्जैक्टली इसी प्रपोजल का, यही प्रपोजल है, और इसकी मैं थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देता हूँ। द सिंबल एंड आई इमेजिन, द सिंबल आई इमेजिन मतलब इसमें भी थोड़ा सा वो कह रहा है कि मैं इस तरह का इमेजिन कर रहा हूँ लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दो द सिंबल मस्ट बी। ये वाला जो लफ्ज है इससे मुझे आइडिया होगा कि यार इससे मुझे लिमिट कर दिया है, यानी क्लोज एंडेड प्रपोजल है ये, इसमें मुझे वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा कि फॉर एग्जांपल मैं उसमें कोई अपनी मर्जी की कोई वैल्यू ऐड कर सकूं। द सिंबल मस्ट बी अ ट्री एंड अ हाउस मर्ज, द कलर शुड बी, ऑडियंस इज यंग पीपल सो लोगो शुड बी, मस्ट बी या शुड बी इस तरह का लफ्ज को यूज हुआ, मस्ट बी मॉडर्न एंड सिंपल। यहाँ पे क्लोज एंडेड है, यहाँ पे अब मैं मॉडर्न या सिंपल के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता, ग्रीन और सियान शेड्स के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता, और ट्री और हाउस के सिंबल के अलावा मैं कुछ और नहीं प्लान करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिटेल प्रपोजल, और उसने क्लोज एंडेड रखा है, यहाँ पर ओपन एंडेड रखा है। तो ये जो डिटेल प्रपोजल है ये दो किस्म के हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। और ये वाला जो प्रपोजल है वेरी लेस डिटेल्स, ये असल ये ज्यादातर अब इसमें ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड इस तरह हो सकता है, ये थोड़ा सा क्लोज एंडेड इस तरह हो सकता है कि आई नीड अ लोगो दैट looks like करीम लोगो, दैट्स इट। ऑल्दो इसने डिटेल्स बहुत कम दिए हैं लेकिन इसने एक स्पेसिफिसिटी हमें बता दी है कि हमें ऐसा लोगो चाहिए जो कि करीम लोगो जैसा हो। तो वेरी लेस डिटेल में भी ये वाला आपका वेग हो जाएगा और ये वाला आपका स्पेसिफिक हो सकता है। इसमें आपको नहीं पता कि उसको क्या क्यूट चाहिए, इसमें आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि उसको लोगो करीम जैसा ही चाहिए। तो ये चीज है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आप अब ये थोड़ी एक किस्म का प्रपोजल थोड़ी भेजेंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आप मुख्तलिफ किस्म का प्रपोजल भेजेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करेंगे जो कि हमने यहाँ पर कल पढ़ा था। अभी तक मुझे ये पता है कि जो हमने प्रपोजल जो देखे हैं उसमें या अपर का उस पे देखा है, तो उस पे अभी तक कोई क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में? सर अपवर्क पर दो कनेक्ट्स बन सकते हैं, कोई डिवाइस अकाउंट्स बन सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि नहीं बन सकते। सर अपवर्क पे मेरे नेम से ऑलरेडी अकाउंट बना है तो ब्लॉक हो गया, तो अब दोबारा फिर बन सकता है? अच्छा उसका सीन ये है कि दोबारा बन तो सकता है, लेकिन क्या आपने वो जो अकाउंट था उसकी वेरिफिकेशन कराई थी अपनी, यानी वीडियो वेरिफिकेशन ऊपर की होती है, यानी आप उसमें अपनी शक्ल दिखाते हैं और अपना कार्ड दिखाते हैं, तो अगर तो वो आप ऑलरेडी करा चुके हैं तो फिर आप अपने नाम से नहीं बना सकते, बिकॉज फिर दोबारा से आपको वीडियो वेरिफिकेशन कराएंगे, वो कहेंगे ओहो ये तो वही बंदा है। सो आप किसी और के नाम से बना सकते हैं, आप किसी अपने भाई के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से, किसी के नाम से भी बना सकते हैं। लेकिन ये कि एक चीज याद रखिएगा कि वो लोग वीडियो कॉल के लिए फिर बाद में तैयार रहें, चाहे आप अपने भाई का बनाएं, चाहे आप अपने किसी रिलेटिव का बना लें, कजन का बना लें, तो उसके नेम से बना लें, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए उस बंदे को ही वीडियो कॉल करनी पड़ेगी अपवर्क वालों को, अपनी प्रोफाइल अप्रूव कराने के लिए, यानी वेरीफाई कराने के लिए। अप्रूव तो हो जाएगी लेकिन वेरीफाई कराने के लिए, बिकॉज आप ये फ्रीलांसर और अपवर्क में एक कॉमन चीज ये है
कि एक तो ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, और इस पे जब पेमेंट निकलवानी होती है फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन और पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाई कराएं। अपवर्क भी एग्जैक्टली यही करता है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट अगर हमें मिलता है तो हम देखते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट में फॉल कर रहा है। अच्छा, ये है द लोगो फॉर अ स्विमिंग क्लब। एक चीज हमें पता लगी कि ये स्विमिंग क्लब के लिए द लोगो शुड बी टाइमलेस एंड इजी टू यूज विद द मर्चेंडाइज। डिलीवरेबल्स, सील चाहिए उसे, पैटर्न डिजाइन चाहिए, और लोगो चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इधर में इधर यहाँ पे, सो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इधर को किस में फॉलो कर रहा है, किस प्रोजेक्ट टाइप में फॉलो कर रहा है? ठीक है, एक पहला स्पेसिफिक था, वेरी लेस डिटेल्स था, एक्सट्रीमली डिटेल ओपन एंडेड है, एक्सट्रीमली डिटेल क्लोज एंडेड है। तो ये जो प्रोजेक्ट नंबर हम 1 कर लेते हैं। ये किस में फॉल कर रहा है इसमें से? गेस करें। क्लोज एंडेड, ओके क्लोज एंडेड, बट रोमा क्लोज एंडेड कौन सा वाला, एक्सट्रीमली डिटेल्ड या वेरी लेस डिटेल्स? यहाँ सही, ये तो आपने सही कहा है, क्लोज एंडेड। थर्ड कैटेगरी, वैसे इसमें डिटेल्स इसने कम ही प्रोवाइड की है, इसने अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया इतना, यानी स्विमिंग क्लब किस बारे में है। बस ये बता दिया, लिमिट कर दिया कि टाइमलेस होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, जो कि मर्चेंटाइज पे आसानी से यूज हो जाए, और स्विमिंग क्लब के बारे में है। इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है कि लोगो किस तरह का होना चाहिए, कलर्स किस तरह के होने चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिटेल नहीं है, वेरी लेस डिटेल्स है, लेकिन स्पेसिफिक है। वेरी लेस डिटेल्स बट स्पेसिफिक, जिस तरह आई नीड अ लोगो दैट लुक्स लाइक करीम लोगो। लेस डिटेल है और क्लोज एंडेड है, बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग प्लीज, जब तक कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो आप लोग टाइप कर सकते हैं।
अच्छा, अज़ान हो गई है तो कुछ क्वेश्चन आप लोग के आ रहे थे। वैसे फर्स्ट में भी फॉल कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसने इस लोगो में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिक था कि उसको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल डिलीवरेबल्स में क्या चीज चाहिए, ठीक है, ये इस चीजों के बारे में था। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसको सिंबल किस तरह का चाहिए, कलर्स किस तरह के चाहिए, कुछ इस तरह का, मतलब उसने स्पेसिफिसिटी नहीं बताई। तो काइंड ऑफ ये वन में भी फॉल कर सकता है, यानी इट्स इन द मिडल, यानी लेस डिटेल्स या स्पेसिफिक ऑफ व्हाट ही वांट्स, ही लिमिट्स द सेलर्स। वैसे इसने भी लिमिट किया है सेलर को, लेट्स सी, कि उसको लोगो चाहिए टाइमलेस, इजी टू यूज। वैसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट वन में भी फॉल कर सकता है, प्रोजेक्ट वन टाइप पे भी फॉल कर सकता है। गुड आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत उसने डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। प्रोजेक्ट वन में ये फॉल करेगा। सो चलो एक ही प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास। मार्जिन किस तरह ऐड करना है मुजम्मिल, अब आप ट्यूटोरियल्स देखें, आप क्या कहते हैं बिजनेस कार्ड के मैंने शेयर किए हुए, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्जिन किस तरह ऐड करना है, बिकॉज वो टॉपिक अब 2 दिन पुराना हो गया है। तो मैं अभी फिलहाल ये वाला टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं उसको, उस क्वेश्चन को। सर अपवर्क वाले वीडियो कॉल में क्या पूछते हैं? अपवर्क वाले वीडियो कॉल में ये पूछते हैं कि आपका जो आपका आईडी कार्ड है वो आपका ओरिजिनल है कि नहीं। वो आपको कहते हैं कि इस तरह अपने पास रखें, और जिस तरह मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो इसी तरह वीडियो हो रही होती है उनके साथ, और वो कहते हैं कि अपनी शक्ल दिखाएं और क्या कहते हैं वो कार्ड अपने साथ रखें ताकि वेरीफाई हो कि ये आपका ही कार्ड है। सेकेंडली, जब आपका पहला क्लाइंट लगता है ना, तब वो आपको वो फोर्स करते हैं कि वीडियो कॉल करें हमारे साथ, अपने आप को वेरीफाई कराएं। तो फिर आपसे पहले क्लाइंट की डिटेल पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट का नाम क्या था, क्लाइंट कौन से शहर कंट्री का है, तो लिखा आता है ना सारा। अच्छा, और हम कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अच्छा, ये अब लोगो है, नीड अ लोगो फॉर अ न्यू कंपनी लोगो। ओके, नीड डिजाइन अबाउट द बिजनेस, वी आर आउट ऑफ स्कूल आवर्स एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स for kids pre to year 6. We specialize in STEM learning. STEM learning होती है science, technology, engineering and mathematics with a focus on coding. What we want, we're looking for a cool logo design which will become our brand identity. We are incorporating it a business card. Some sample designs are provided in the attached files. अच्छा, उसने कुछ फाइल्स अटैच की हुई है बट मेरे ख्याल से हमें शो नहीं हो रही। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में उसने, कि अबाउट द बिजनेस, और सारा उसने बताया कि उसको क्या चीज चाहिए। तो आई गेस ये हमारे पास जो है, अगर इसको हम जरा गौर से देखें, अबाउट द बिजनेस वी एंड आउट ऑफ स्कूल आवर्स, अपने उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया। व्हाट वी वांट, ठीक है, वांट यानी हमें क्या चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर अ कूल लोगो डिजाइन विच विल बिकम अवर ब्रांड आइडेंटिटी। अब उसने मसला ये कि इसने कुछ सैंपल्स, फॉर एग्जांपल ये ना क्लोज एंडेड है, यानी इसको क्लोज एंडेड हम समझ सकते हैं कि उसने कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स प्रोवाइड किए हुए हैं और उसको उसी तरह का एक कूल लोगो चाहिए है, और उसने डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है, यानी स्पेसिफिक डिटेल्स को उसको ऐसे लोगो चाहिए जो कि बिजनेस कार्ड्स और वेबसाइट हर जगह जो है यूज हो सके। तो ये डिटेल्ड और उसमें आ जाएगा, यानी एक्सट्रीमली क्लोज, एक्सट्रीमली डिटेल एंड क्लोज एंडेड, ठीक है, इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस कहता हूँ, इसने ये वाला अटैच किए हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम लोगो 99 डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल एक ये लोगो अटैच किया हुआ है। तो ठीक है, एक ये लोगो अटैच कर दिया।
ये दो लोगोज उसने अटैच कर दिए, उसने कहा कि इस तरह के मुझे जो है लोगोज चाहिए। और उसने स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा हमें क्लोज एंडेडनेस नहीं दी, उसने इसी तरह के लोगोज, उसको स्टाइल पसंद है। और क्या कहते हैं, उसने हमें ये स्पेसिफाई कर दिया कि उसका लोगो में ये चीज होनी चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विद अ फोकस ऑन कोडिंग। कोडिंग का फोकस है तो इसलिए ये थोड़ा सा ये आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोडिंग से रिलेटेड, तो उसने कुछ स्पेसिफिकेशन जो है ना ज्यादा दे दी क्लोज एंडेडनेस। उसने ये नहीं कहा कि कैन बी, उसने कहा वी व्हाट वी वांट, एग्जैक्टली उसने बता दिया कि व्हाट वी वांट कौन सी फाइल अटैच है, तो ये एक्सट्रीमली डिटेल प्रोजेक्ट हो गया, दैट इज क्लोज एंडेड। और कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अच्छा, ये जो अब ये बहुत ही आप समझ लें कॉमन से वो प्रोजेक्ट प्रपोजल आते हैं ये वाले। अच्छा, ये ऐड हो तो गए, अब इसको मैनेज किस तरह करना है? ठीक है। ठीक है, एक और ये फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, ये कह रहा है कि लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर दैट कैन डू माय कंपनी लोगो। तो ये तो आ जाएगा इसमें। वेरी लेस डिटेल्स एंड वेग, पता ही नहीं क्या चाहिए भाई उसको, कंपनी लोगो चाहिए, मुझे क्या पता अब क्या चाहिए। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि फॉर एग्जांपल इंतहाई वेग है। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन होते थे कि आप इसको। anyways it's not, it's moving along with it। सो ये एक और प्रोजेक्ट था, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए जो है ना ये मैं लेकर आया था। तो ये भी एक प्रोजेक्ट था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, प्रोजेक्ट नंबर 3। ओके। सो और कुछ और प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। ये देखें, सीकिंग डिजाइनर टू डेवलप कार्टून कंपनी लोगो, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं इसको जरा थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। लुकिंग फॉर, ठीक है, looking for a graphic designer or someone who can guide us in developing a marketing package for a new country. We need a logo, company name written, and a color scheme. We want to be able to use the logo, etc. as a screenwriting on vehicles, invoices, work shirts. ठीक है, मतलब ये उसको भी वही चाहिए कि हम उसको लोगो, बहुत से लोग ना इस तरह का लोगो मांगते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने डिफरेंट चीजों में इस लोगो को यूज करना है। तो क्या डिफरेंट चीजों पे लोगो अप्लाई हो सकता है? लोगो इजी होना चाहिए, लोगो टाइमलेस होना चाहिए, लोगो इस तरह का होना चाहिए वो कहीं पे भी प्रिंट हो जाए, कहीं पे भी अप्लाई हो जाए, किसी वेबसाइट पे अप्लाई करना है उस पे अप्लाई हो जाए। सो दैट इज हाउ इट वुड बी। आई वुड अटैच, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वी वुड लाइक अ कार्टून मेल। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस, center of the logo to look somewhat like the company director, the logo, the cartoon to be smiling and bent arm with a thumbs up, and maybe another design along those lines that you think looks good। काइंड ऑफ ये मिक्स है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। यहाँ पे उसने सारी चीजें क्लोज एंडेड दी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसने ओपन एंडेड थोड़ा सा छोड़ दिया है।
तो मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कुछ चीजें ओपन एंडेड भी हो सकती है प्रपोजल के अंदर, कुछ चीजें क्लोज एंडेड भी हो सकती है। मैंने आपको सेपरेट कैटेगरी इसलिए बता दी है ताकि आप लोग को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि व्हाट आर क्लोज एंडेड प्रपोजल्स एंड व्हाट आर क्लोज एंडेड ओपन एंडेड प्रपोजल्स, या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्लोज एंडेड होते हैं प्रपोजल के अंदर, या कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि ओपन एंडेड होते हैं। यहाँ पर अब ये दैट यू थिंक लुक्स गुड, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल एंड मे बी, जिस तरह जब ये वाले लफ्ज आए थे ना, मे बी, यू कैन, मे बी का लफ्ज आ गया, यू कैन या यू थिंक, ठीक है, लुक्स गुड, यू थिंक लुक्स गुड, इस तरह के वर्ड जब यूज हो रहे हो तो दैट मीन्स वो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग सीट दे रहा है कि अब आप भी थोड़ा सा सोच लो, सारी चीजें मैंने नहीं बतानी। तो इस तरह वो ओपन एंडेड करता है। आई हैव अटैच्ड अ रैंडम लोगो दैट आई लाइक फ्रॉम गूगल टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट वी लाइक। इफ यू गेट द जॉब आई विल सेंड अ फोटो ऑफ द डायरेक्टर टू वर्क द डिजाइन फॉर्म। वी वांटिंग आल्सो द कंपनी नेम डिजाइन इन सच अ वे टू गो ऑन लोड। मतलब ये काफी उसने स्पेसिफिकेशंस उसने प्रोवाइड की हुई है इसमें, और ये डिटेल लोगो है, डिटेल मतलब प्रोजेक्ट है फॉर द लोगो। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर ले आए हैं। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक क्लैरिटी हुई होगी कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मैंने क्यों आप लोग को बताए हैं। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताए हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बायर्स की तरफ से आ सकते हैं। अब इसमें जब आपने प्रपोजल भेजना है, हमने इस वाले को तो देख लिया कि किस तरह हम लोग ने प्रपोजल भेजा कल डिटेल में। अब जब इनको भेजना है तो आप स्ट्रक्चर तो ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा आपको। हो सकता है जिस तरह मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जितना प्रपोजल की लेंथ होती है उतना ही, उससे आप थोड़ा सा 2 या 3 लाइन ज्यादा ही लिखते हो प्रपोजल। यानी अगर एक लाइन का उसका 2 लाइन का सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये नहीं कि आप 10 लाइन की 12 लाइन की जो है ना प्रपोजल लिख दो। थोड़ा सा हमने इस तरह मैनेज करना होता है कि 3 से 4 लाइन की प्रपोजल उसने रिक्वेस्ट भेजी है, यानी प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, तो हम प्रपोजल लिखते हैं फॉर एग्जांपल 3 से 4 लाइन उसने लिखे, हम 5 से 6 लिख देंगे। सो इस तरह हम कर सकते हैं, यानी इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को इनटू अ प्रपोजल। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक सिंगल लाइनर प्रपोजल लिखा हुआ है तो उसको हम ये नहीं कि 6 6 7 7 लाइन का प्रपोजल लिख देंगे, भाई हम लोग इस तरह आपका काम करेंगे, हमें काम का पता ही नहीं है कि क्या काम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बंदा कहता है कि आई नीड अ लोगो दैट लुक्स लाइक करीम लोगो, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी ओनली नो। तो अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह के या इस तरह के बंदे को फॉर एग्जाम्पल किस तरह हम लोग डील करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1 वाले को। द लोगो शुड बी टाइमलेस एंड इजी टू यूज विद द मर्चेंडाइज, इट्स फॉर स्विमिंग क्लब, ये था ना, वो कह रहा था इट्स फॉर। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, जब इस तरह का प्रोजेक्ट होना जिसमें फॉर एग्जाम्पल बहुत कम डिटेल्स हो, क्योंकि अब हमने ये वाला तो कर लिया हुआ ना ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए, अब तो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसमें बहुत कम डिटेल्स हो, उस तरह के प्रोजेक्ट में जो हम प्रपोजल लिखते हैं उस पे फिर हम ज्यादा फोकस हमारा होता है क्वेश्चंस पर, सवालात पर। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, हम अगर इसका प्रपोजल लिख रहे हैं, इसका प्रपोजल यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। हाय देयर, इसमें मैंने कहा था हाय देयर, या उसके नेम से आप उसको बुला सकते हैं, ये जो भी बेहतर आप लोग को लग रहा है। लेकिन वो नहीं लिखना हायरिंग मैनेजर या स्टफ लाइक दैट, इस तरह की कोई हम लोगों ने बात नहीं करनी। हाय देयर, एज यू मेंशन, क्योंकि जो मैंने कल ट्यूटोरियल भी आप लोग से शेयर किया वो बंदा भी यही बताता है कि आप लोगों ने थोड़ी सी जो है ना बात जो प्रोजेक्ट में उसने कही हुई उसने उसको थोड़ा सा रिपीट करना है। एज यू मेंशन यूड लाइक, एग्जैक्टली नहीं लेकिन अपने वर्डिंग, यूड लाइक अ लोगो दैट कैन बी इजीली used on merchandise. I can help you create one, but can you?
share what is the swimming club about? ठीक है, मैं उससे यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे डिटेल्स इतनी नहीं पता, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या है स्विमिंग क्लब, किस बारे में है, या फॉर एग्जांपल ये स्विमिंग क्लब क्या है, यानी व्हाट इज द स्विमिंग क्लब अबाउट, एंड व्हाट टाइप ऑफ फॉर एग्जांपल लोगोज दैट यू लाइक। ये मैंने उसे क्वेश्चन इंट्रो में ही पूछ लिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उससे इंट्रो में ही पूछ लिए फर्स्टली, ताकि मुझे उसको आइडिया हो कि अच्छा यार ये मुझसे जो है इसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है केयरफुली, तो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्विमिंग क्लब अबाउट एंड व्हाट टाइप ऑफ लोगोज डू यू लाइक। ठीक है, फिर आप उसको प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि जो उसने चीजें डिमांड की, मैं फॉर एग्जांपल उसको लोगो चाहिए, डिलीवरेबल्स चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ कि यू विल गेट कंप्लीट डिलीवरेबल्स लाइक लोगो। ठीक है, विथ क्या उसने और लिखा था, उसको चाहिए पैटर्न डिजाइन एंड सील डिजाइन along with source files। अब यहाँ पर आप कोई आइडिया नहीं शेयर कर रहे, बिकॉज आप कर भी सकते हैं वैसे कि कोई ऐसा आइडिया कि जो स्विमिंग क्लब का थोड़ा सा इजी या टाइमलेस हो, लेकिन आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप आइडिया को शेयर कर सके, तो क्या आप ये वाला जो मैंने आप लोगों को कल पूरा सिखाया था, जिसमें आपको मैंने कहा था कि आप लोग ने आइडिया शेयर करना है, उसका सोल्यूशन बताना है और उसका बेनिफिट बताना है, इसमें से प्रॉब्लम है तो सही। प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि लोगो होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नंबर 1 ही है अभी इसमें फॉल कर रहा है, लोगो होना चाहिए टाइमलेस एंड इजी। ठीक है, उससे ये डिटेल बता दे तो हम उसको एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि द लोगो कैन बी अ मिनिमलिस्ट आइकन दैट can be used in different colors and a brand icon, so no worries to use them on merchandise। यहाँ पर मैंने उसको जो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो कह रहा था कि मुझे लोगो जो चाहिए वो टाइमलेस और इजी चाहिए जो कि मर्चेंडाइज पे मैं यूज कर सकूं। टाइमलेस और इजी लोगो का मतलब ये होता है कि ऐसा लोगो जो मुख्तलिफ कलर्स में यूज हो सके, यानी अगर वो पिंक कलर का लोगो है तो उसको ब्लैक कलर में भी करें तो वो अच्छा लगे, यानी प्रिंटिंग के वक्त। मैंने से कहा कि लोगो एक मिनिमलिस्ट आइकन में आपका बनाता हूँ, जिस तरह कोई ऐप का आइकन होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ऐप लोगोस होते हैं, कि ऐसा आइकन जो कि मुख्तलिफ कलर्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह का टाइमलेस आइकन हो, जिस तरह ये व्हाट्सएप का है, ये ग्रीन कलर में किसी और कलर में भी हो सकता है, एयरबीएनबी का है किसी और कलर में भी हो सकता है। तो ऐसा आइकन जो कि मुख्तलिफ कलर्स में भी यूज हो जाए और आपकी फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज पे भी आराम से प्रिंटेबल हो जाए, तो इस तरह मैंने उसको ये सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन और बेनिफिट एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैं इस पे कोई आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि लोगो किस तरह का होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास उतनी डिटेल ही नहीं है। सो हमने बेसिकली बताने का आप लोग को मकसद ये है, ये मैंने प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किए हैं कि आप लोगों को आइडिया हो कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास डिटेल्स बहुत कम होती हैं तो हम किस तरह हम लोग फिर आइडियाज तो नहीं शेयर करेंगे जो हमने यहाँ पे मेन बॉडी में कल किए थे। आइडिया शेयर कर रहे हैं कि लोगो एग्जैक्टली किस तरह का होना चाहिए, हम सिर्फ ये उसको थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं कि लोगो कैन बी मिनिमलिस्टिक, कैन बी हम जरूर इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी आर नॉट श्योर what detail they have। so ये वाले जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था इस पे मैंने इस तरह का प्रपोजल अप्रोच थोड़ी सी रखी है अपने इंट्रो की और मेन बॉडी की। अब दूसरे वाले प्रोजेक्ट के हम देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 को बल्कि 3 को देखते हैं, जिसमें डिटेल्स बहुत कम है। तो अब इस तरह का प्रपोजल आपको आया हुआ है, आप कहते हैं चलो एंट्री लेवल का इस पे प्रपोजल लिख के देख लेते हैं। अब इसमें इसने कहा है कि ही नीड्स अ गुड डिजाइनर, यानी उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको गुड डिजाइनर चाहिए जो कि कंपनी लोगो कर सके। अब हमने इस प्रपोजल में थोड़ा सा प्रूफ करना है ये कि आप लोग किस तरह एक अच्छे डिजाइनर हैं।
दैट इज इट, बिकॉज उसने कोई लोगों की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की, तो हम लोगों के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। यस, जब हमें डिटेल्स कम प्रोवाइड की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इंट्रो में ही सवालात पूछ लेते हैं। जैसा मैंने इसमें पूछा था, इंट्रो में ही आप क्वेश्चंस पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं प्रपोजल लिखना शुरू करता हूँ। लुकिंग फॉर अ गुड डिजाइनर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाय देयर, एज यू मेंशन्ड दैट यू रिक्वायर designer that is an expert for doing company logos। मैंने उसी के वर्ड्स थोड़े से अपने लफ्जों में जो है ना, एग्जैक्टली वही लफ्ज ना करें आप उसी के लफ्ज, जो लफ्ज है उसको थोड़ा सा मोड़ तोड़ के आप रीफ्रेज कर लें। फॉर डूइंग कंपनीज लोगोज, अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, बिकॉज उसको हमने ये प्रूफ करना है। यहाँ पर अब केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो आप पहले उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकते हैं, यानी लोगोज, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि कैन यू शेयर व्हाट इज द कंपनी अबाउट एंड व्हाट टाइप ऑफ लोगोज यू लाइक। ठीक है, वही वाले सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। ऑल्सो व्हाट इज योर कंपनीज टारगेट ऑडियंस। ठीक है, कुछ मैंने सवालात उससे इंट्रो में पूछ लिए, ताकि फॉर एग्जांपल हमें शुरू में ही उसको आइडिया हो कि अच्छा मैंने इसको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, इसको आइडिया है कि एक फॉर एग्जांपल एक अच्छे लोगों के लिए मुझे डिटेल्स उसको जरूरी है। फॉर एग्जांपल इन सवालात से बायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बायर पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ओ राइट, आई हैवंट प्रोवाइडेड हिम इनफ इंफॉर्मेशन एंड ही इज गुड इनफ, ही इज एक्सपर्ट इनफ टू नो कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी लोगों को डिजाइन करने के लिए जरूरी है, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दोस। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एक लेमैन फॉर एग्जांपल एक उस तरह का फ्रीलांसर जो बस कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वो बस ये लिख देता, ओके आई एम द बेस्ट डिजाइनर फॉर योर कंपनी लोगो, आई कैन डू योर कंपनी लोगो, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। वो अपने आप को सिर्फ इस चीज में लग जाता, प्रूफ करने में लग जाता कि वो एक गुड डिजाइनर है। इसको भी हमने प्रूफ करना है, बट क्योंकि उसने अपनी कंपनी से रिलेटेड हमें डिटेल्स इतनी नहीं प्रोवाइड की, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है इंट्रोडक्शन में, जिस तरह मैंने पहले ही कहा था, कि आपने उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। जब आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो आपकी बात भी सुन सकता है बाद में। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह अगर आपने ट्यूटोरियल देखा, उसमें भी वो बंदा कहता है कि भाई आई का लफ्ज आपने यूज नहीं करना, बहुत कम यूज करना है। So as you have mentioned that you require a designer that is an expert for doing companies logo, can you share what is the company about and what type of logos you like? Also, what is your company's target audience? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ as an expert, you'll get a logo that is timeless, as I have worked with multiple clients having challenging requirements। इतना ही आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि एज एन एक्सपर्ट आप उसको किस तरह का लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ना ही कोई आइडिया डिस्कस करने वाला है, क्या आइडिया आप डिस्कस करेंगे, ना तो उसने ये बताया कि उसकी कंपनी कौन सी है, ये भी नहीं उसने बताया। सिर्फ उसको ये हमने प्रूफ करना था कि किस तरह आप गुड डिजाइनर हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू विल गेट अ लोगो दैट इज टाइमलेस, एज आई हैव वर्कड विद मल्टीपल विद चैलेंजेस रिक्वायरमेंट्स एंड माय डिजाइंस इंक्रीज्ड देयर कंपनी सेल्स बाय 30%, कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आपने चीज लिखी है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। वैसे इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रपोजल लेंथ ज्यादा हो गई है ऑल दो, बट क्योंकि इसमें हम लोग ने कुछ चीजें प्रूफ भी करनी थी, यानी कि आप उसे गुड डिजाइनर चाहिए,
और उसे कंपनी लोगों के लिए चाहिए, तो कंपनी लोगों से रिलेटेड हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिए और गुड डिजाइनर से रिलेटेड हमने उसे अपने बारे में बता दिया। वैसे भी ये राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है तो ये छोटा हो सकता है, यानी इट कुड बी लाइक दिस। फिर मैं उसे कहूंगा कि हैव अ लुक एट माय पोर्टफोलियो, मैं अपना पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर दूंगा, यानी लिंक यहाँ पर आ जाएगा। और एंड पे आप लिख देंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू, दैट इज इट। एंडिंग लाइंस आप लिख देंगे। बस इतना सा ये जो है आपका प्रपोजल हो जाएगा। ना ज्यादा डिटेल होगा इसमें, आप क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। जो लेस डिटेल्स प्रपोजल्स होते हैं उसमें आप क्वेश्चंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चंस आप ज्यादा उसमें पूछते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें आप आइडियाज वगैरह या अपनी वैल्यू एडिशन वगैरह कम कर पाते हैं, बिकॉज उसमें डिटेल्स ही इतनी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज ग्रीटिंग्स, हाय देयर, या उसका नेम, अगर उसका नेम है तो नेम आप मेंशन करें जरूर। ठीक है, फ्रीलांसर पे आप लोगों को नेम्स नहीं मिलते हैं, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फ्रीलांसर पे आपको बायर नेम मैसेज नहीं मिलता है, सिर्फ उसकी कंट्री के बारे में पता लगता है और नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बारे में और ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये जो इसके रिव्यूज हैं ये हम देख नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम एम्प्लॉयर के नाम को नहीं जान सकते और उसको देख नहीं सकते कि उसको किस लोगों ने रिव्यूज दिए हैं। अपवर्क में भी कुछ ऐसे ही है, यू कैन नॉट सी एम्प्लॉयर्स नेम, आप एम्प्लॉयर का नेम नहीं देख सकते। बट ये जरूर हो सकता है कि आप एम्प्लॉयर के फॉर एग्जांपल नीचे ना, जब आप साइन अप करते हैं तो नीचे कुछ फ्रीलांसर्स के उनको अगर रिव्यूज मिले होते हैं तो उसमें अक्सर फ्रीलांसर्स उनका नाम लिख देते होते हैं यहाँ पर, तो इस तरह हमें उनका नाम पता लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन देखें अपवर्क पे। अपवर्क पे यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये फ्रीलांसर में नहीं है बाय द वे। फ्रीलांसर में सिर्फ ये है कि कितने प्रपोजल्स या कितने बिड्स जा चुकी हैं। ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपवर्क आप लोगों को दिखाता है कि ये जो बायर है ये कितने लोगों से इनबॉक्स पे बात कर रहा है, बिकॉज प्रपोजल में यही होता है कि आपने डिफरेंट बायर्स ने प्रपोजल भेजा या सेलर्स ने प्रपोजल भेजा बायर्स को, तो बायर उनको इनबॉक्स करता है और इनबॉक्स पे उनसे चैट करके उनको फाइनलाइज करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई फॉर एग्जांपल बायर किसी सेलर के साथ इनबॉक्स पे बात कर रहा है, तो यहाँ पर शो हो जाता है वो कितने यानी इन 5-10 में से कितनों के साथ वो कम्युनिकेशन में है। तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि हमें इस पे प्रपोजल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। ऑलरेडी 2 लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा है तो मेरा चांसेस कम लग रहे हैं। यार ये 30% तो मैंने अजम्पशनरी बता दिया ना, कि फॉर एग्जांपल आप उसने कौन से जाके उसकी कंपनी रिपोर्ट्स चेक करने लगे, यानी जो दूसरे आपके क्लाइंट्स हैं। इट्स जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम दैट यू आर द बेटर डिजाइनर। डिपेंड करता है कि कस्टमर को किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट पे मिनिमलिस्ट भी बन सकता है, रियल एस्टेट में मैस्कट भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि कस्टमर का बिजनेस किस किस्म का है, या बिजनेस अब जैसे रियल एस्टेट में उसका बिजनेस ऐप से रिलेटेड था तो ऑब्वियसली उसका मिनिमलिस्ट ही बनेगा, उसने बताया कि ऐप से रिलेटेड है। अब स्विमिंग वाले में उसने नहीं बताया, हो सकता है स्विमिंग क्लब है या स्विमिंग ऐप है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी स्विमिंग क्लासेस का है, किस चीज का है, तो वो मतलब अ, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि स्विमिंग क्लब किस बारे में है, तो उसका लोगो उसको किस स्टाइल का चाहिए, तो उससे हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है।
अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जी फ्रीलांसर अकाउंट जो है या जिस तरह अपवर्क में भी जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल हेडलाइनर में क्या लिखना है, तो इसमें आप लोग बेसिकली जो आप स्किल्स जिसमें काम करना चाह रहे हो ना उसको नीश करके आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप एक लोगो डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप एक स्पेसिफिक लोगो डिजाइनर यानी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनर या वाटर कलर इलिस्ट्रेटर, समथिंग लाइक दैट। उससे क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक उसमें काम कर रहे होते हैं तो आपकी डिमांड जो है वो अच्छी बन सकती है। या आप अगर स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि लोगो एंड ब्रांड डिजाइनर, ठीक है, लोगो लोगो एंड स्टेशनरी डिजाइनर, कुछ इस तरह का फिलहाल आप लिख लें, लोगो एंड स्टेशनरी डिजाइनर, ठीक है, लोगो डिजाइनर एंड स्टेशनरी डिजाइन एक्सपर्ट, कुछ इस तरह का आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी हैं। सो यू गाइस कैन राइट दैट। और समरी में आप सारी वही फाइवर वाली डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि आप लोग फाइवर पे लिख चुके हैं कि योर नेम इज वट एवर, एंड आप किन चीजों से आप पैशनेट हैं, आप किन स्किल्स में काम करते हैं, आप किस तरह क्लाइंट के लिए काम करते हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो चीजें सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं समरी में। अगर हम डिफरेंट काम करना चाहें फिर क्या लिखेंगे, देखें अगर तो उसने इस तरह का प्रपोजल लिखा हुआ है कि वी मस्ट हैव एन आइकन या वी मस्ट हैव अ चेरी ट्री, तो फिर आपको मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप अपनी सजेशंस दें। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेलर के पास गए या किसी के बंदे के पास गए, आपने ऑर्डर करना है कोई, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट गए आप, प्रोफेशनल हेडलाइंस एक्सप्लेन अभी तो मैंने बताया मोहम्मद सलमान। यार अभी पेमेंट और आइडेंटिटी को आप भूल जाएं, जब आएगा वक्त तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, सो आप लोग कह रहे हैं कि सर अगर हम डिफरेंट उसको बताना चाहें तो डिफरेंट में ये हो सकता है कि अगर तो उसने आपको ओपन एंडेडनेस दिया है सेंटेंस में कि भाई आप कुछ ये कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज सम अदर कलर्स एज वेल, तो अगर तो उसके बताए हुए कलर्स इतने सूटेबल नहीं लगेंगे तो हम उसको बता सकते हो कि द कलर्स यू आर यू नो लाइकिंग दैट वुड, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है मेरा रियल एस्टेट का लोगो है लेकिन मुझे पर्पल कलर जो है अपने लोगो में रखना है, तो मैं उसे कहूंगा कि दैट कलर इज नॉट सुटेबल फॉर रियल एस्टेट, आई थिंक अ कलर लाइक ग्रीन और ब्लू कलर वुड सूट बेटर फॉर योर कंपनी। सो मैं उस तरह उसको वो मैं कह सकता हूँ, अगर वो कहे कि आप अपनी मर्जी के कलर्स भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर उसने इस तरह कह दिया कि यू मस्ट हैव कलर्स ऑफ सियान एंड ब्लू शेड्स, तो फिर आपको फिर वही कलर्स ही रखने पड़ते हैं। बताने का आप लोग को मकसद ये है कि आप अपना ये जो प्रपोजल है ना ये प्रोजेक्ट के हिसाब से मोल्ड करोगे। अब फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर of someone who can guide us in developing a marketing package for new electrical company. We need a logo, company name written and a color scheme. ये काफी ज्यादा डिटेल है तो इसका थोड़ा इसमें थोड़े से ओपन एंडेडनेस भी है, वो कह रहा है आप मुझे गाइड भी करेंगे, और उसने कुछ चीजें खुद भी बताई हैं कि उसको किस तरह चाहिए, और उसने कुछ चीजें आप पर भी छोड़ी हैं कि आप देख लेना क्या चीजें गुड लगेंगी, तो इसका प्रपोजल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर वही होगा लेकिन अंदर जो कंटेंट आप लिखेंगे वो डिफरेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट प्रपोजल के अंदर है ही नहीं कि आपको आइडिया जहां से आप जनरेट कर सकें, तो क्या आप आइडिया शेयर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत उसने प्रोवाइड किया हुआ कि अच्छा मेरा लोगो इस तरह का हो सकता है, तो फिर आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं कि अच्छा तुम्हारा लोगो इस तरह मिनिमलिस्ट आइकन के तौर पे यूज हो सकता है ताकि उसको हम डिफरेंट मर्चेंडाइज में इस्तेमाल कर सकें, something like that. So it depends on the content that you get inside a proposal. So जो वो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से आप प्रपोजल लिखते हैं, और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अगर 4-5 लाइनों की है तो प्रपोजल आपका 6 से 7 या 8 लाइनों का हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी सिंगल लाइन की है तो प्रपोजल आपका 4 से 5 या 3 से 4 लाइन्स का हो सकता है।
फिर आप मिक्स करके लिख लेंगे, फिर आप इस तरह लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा एंट्री या लोगो डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनर स्लैश डेटा एंट्री एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट, इस तरह आप लिख लेंगे कि आप लोगो डिजाइनर भी हैं, डेटा एंट्री और वर्डप्रेस एक्सपर्ट भी हैं। तो बहुत ज्यादा स्किल्स भी नहीं आपने मेंशन करनी कि आप इतनी ज्यादा स्किल्स से मैक्सिमम 2 या 3, ठीक है, 3 से ज्यादा स्किल्स ना आप मेंशन करें कि आप तीन। अब एक बंदा रियलिस्टिकली, यार देखो एक असल लाइफ में देखें तो रियलिस्टिकली एक बंदा कितनी स्किल्स में फुली एक्सपर्ट हो सकता है? 2 स्किल्स में, 3 स्किल्स में, कोई 50 स्किल्स में तो नहीं हो सकता, या कोई 4 5 6 7 8 स्किल्स में एट अ टाइम तो नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना रियलिस्टिक होकर अपना टाइटल लिख रहे हैं। तो आप 2 या 3 स्किल से ज्यादा ना लिखें। ये आपका एक प्रोफेशनल टाइटल होगा, लोगो डिजाइनर स्लैश डेटा एंट्री, या एंड की जगह फिर स्लैश लिख लें आप, स्लैश वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो लोगो डिजाइनर, डेटा एंट्री और वर्डप्रेस एक्सपर्ट आप हैं, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अभी तो बताया समरी में, वही फाइवर वाली इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो आप लोगों ने फाइवर में लिखी है कि आप आपका नाम, आप किस तरह काम करते हैं, आप डिजाइनिंग से किस तरह इंस्पायर हुए या डिजाइनिंग में आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप किन स्किल्स में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, डाटा एंट्री, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप क्लाइंट का काम किस प्रिसिशन के साथ करते हैं, यानी क्लाइंट ताकि उससे फुली सेटिस्फाइड हो। ये सारी चीजें जो है ना, क्या कहते हैं, आपने डिस्कस करनी है। सर आज वाले लेक्चर की समझ आ गई है, बट प्रॉब्लम इसके बिजनेस कार्ड के 2 आर्टबोर्ड सेव नहीं हो रहे, एक ही होता है, इसलिए पिक तो वो सेव कर के, हाँ बिल्कुल एक ही होगा बिजनेस कार्ड, बेसिकली एक ही सेव होगा, यानी जेपीजी जो उसकी है, जेपीजी जो है। इस तरह ये देखें, अब ये एक आर्टबोर्ड है, ये एक आर्टबोर्ड है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में सेव करेंगे तब आपके पास ऑप्शन होगा, यानी पीडीएफ में जब आप सेव करते हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू सेव पीडीएफ, ठीक है। तो आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 से 2 में सिर्फ सेव करना चाह रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ये 2 आर्टबोर्ड आपके सेव होंगे, वो वाला आर्टबोर्ड सेव नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें इस तरह आपका कार्ड दिख रहा है। ये तो हो गया पीडीएफ, या एआई में तो सारे आर्टबोर्ड्स ही सेव होंगे, और ईपीएस वगैरह वो तो वेक्टर फॉर्मेट्स हैं। हम अगर जेपीजी की बात करें तो जेपीजी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस आर्टबोर्ड को आप सेलेक्ट रखेंगे उसी की सेव होगी, आपको 1 बाय 1 सेव करनी पड़ेगी। एक पहले ये सेलेक्ट करके फिर आप जेपीजी में जाएंगे, सेव फॉर वेब, और यहाँ पर मैंने बताया था आप साइज इसका बढ़ा लेना, फॉर एग्जांपल ताला लगा रहने देना और साइज बढ़ा लेना। इस तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आर्टबोर्ड यहाँ से देख लेना, ये दूसरा वाला आर्टबोर्ड ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। फिर आप सेव फॉर वेब पे जाएंगे एंड देन यू विल प्रेस द एग्जैक्ट अमाउंट 2000, इसको किया तो ऑटोमेटिकली हाइट चेंज हो गई, बिकॉज रेशो फिक्स्ड है ना। जब रेशो फिक्स्ड हो तो हाइट आप वेट आप चेंज करें, हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब आप देखें ये आपके जेपीजी प्रॉपर तरीके से सेव हो गई अच्छे रेजोल्यूशन में।
सर अगर बिजनेस कार्ड के कॉर्नर्स राउंडेड करने होंगे तो कैसे होंगे? ब्लीड तक राउंडेड करने होंगे। उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका जिस तरह ये है तो इसको यहाँ से आपको राउंड करने पड़ेंगे इस तरह। लेकिन ये आपको ब्लीड से नहीं, ये आपको तकरीबन आप समझ लें उसको एक या तो आपको मैनुअली उसको बोलना पड़ेगा, जब वो कट करेगा ट्रिम करेगा तो थोड़े से यहाँ से राउंड करेगा। ये आर्टबोर्ड से जब शुरू होगा तभी राउंड होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमारे पास एक और शेप है। हम उसको ना एक गाइड बनाकर दे देंगे कि भाई ये मैं आउटलाइन बना रहा हूँ स्ट्रोक से, इसको बेसिकली आपने इतना इतना रखना है, इतना हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो आपने आर्टबोर्ड से इतना इतना थोड़ा सा कट करना है मेरा। जब फॉर एग्जांपल ब्लीड भी साथ प्रिंट होगी तो उसको हम एक आउटलाइन दे देंगे या उसको थोड़ा सा कह देंगे कि यहाँ से आपने बस राउंडेड थोड़ा सा कट करना है। दैट इज इट। आप उसको मैनुअली कहते हैं कि आप राउंडेड कर दें तो वो आपको राउंडेड कर देता है। लेकिन वो आप थोड़ा सा यहाँ से आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड जो है उसमें आप एक न्यू शेप बनाकर आप उसको राउंड ऑफ करके दिखाते हैं, फिर ये थोड़ा सा राउंडेड है। दैट इज इट। नहीं, जेपीजी वाली फाइल आप री-एडिट नहीं कर सकते। आपको एआई फाइल दोबारा से ओपन करनी पड़ती है री-एडिट करने के लिए। राउंड कट का शॉर्टकट कोई नहीं है। आप सिर्फ जाएं उसके ऊपर, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चले जाएं, सिलेक्शन टूल से चले जाएं, या राउंडेड ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। उसको सिर्फ क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है, राउंड हो जाता है। बाकी और कोई क्वेश्चंस हो आज के टॉपिक से रिलेटेड? आज हमने काफी डिटेल में प्रपोजल राइटिंग और प्रपोजल राइटिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हमने देखा। मैंने आप लोगों को ब्रेक डाउन करके दिखाया कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बायर्स जो है आपको दे सकते हैं। यानी किस किस्म के आपको प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे फ्रीलांसर पे या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे या इवन बायर रिक्वेस्ट पर भी। तो उस पे आपने किस अप्रोच के साथ बेसिकली प्रपोजल लिखना है। सबके लिए आपकी सेम अप्रोच नहीं होगी। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है किस तरह के प्रोजेक्ट टाइप पे फॉल कर रहा है, फिर उस प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से जो मैंने प्रपोजल लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो बहुत कम डिटेल्स हैं तो फिर आप उसमें सवालात पूछ सकते हैं। उसमें आप आइडियाज नहीं, उसमें आप आइडियाज की जगह सवालात पूछेंगे। अगर बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हैं तो फिर आप सिर्फ उसमें फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि मुझे चेरी ट्री चाहिए लोगो इन रेड कलर, तो फिर आप उसे सिर्फ ये बताएंगे कि आप जो उसका लोगो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप उसमें एडिशनल आइडिया तो कोई और शेयर नहीं करेंगे। उसमें आप सिर्फ उसको ये बताएंगे कि आप जो उसका लोगो बनाएंगे वो किस स्टाइल में बनाएंगे ताकि जो वो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पर उतर सके। अब फॉर एग्जांपल ऐसे प्रपोजल जिसमें ओपन एंडेडनेस है, जिसमें आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, तो उसमें आप जरूर अपने आइडियाज शेयर करें। आपने हालात को भांपना है। आपने प्रपोजल में देखना है कि क्या हमें यहाँ पे आइडिया शेयर करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर आइडिया ऑलरेडी दे दिया गया है, या क्या हमें आइडिया दिया गया है बट उसमें हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसमें अपनी चीज कर सकें। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आप लोग ने प्रपोजल पढ़ते वक्त देखनी है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है वो देखनी है, उसकी क्लोजनेस और ओपन एंडेडनेस, वो चीजें सारी हमने नोटिस करनी है। सर गिग का बता दें कि कैसे पता लगेगा कि इतने लोगों ने आपकी गिग सर्च की है? देखें, वो पता नहीं लगता है कितने लोगों ने आपकी गिग सर्च की जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर
जब आप फॉर एग्जांपल अपने गिग के सेक्शन में जाते हैं तो आप लोगों को ना अपनी गिग के आगे ये डेटा नजर आता है, जिसमें आता है इम्प्रेशंस आता है, क्लिक्स आता है, ऑर्डर्स आते हैं, कैंसिलेशंस आते हैं। तो अगर तो ये नीचे की तरफ यानी रेड एरो की तरफ जा रहे हैं तो उससे आपको आइडिया होता है कि आपकी गिग फॉर एग्जांपल इम्प्रेशंस क्या होते हैं, इस तरह आपकी गिग होती है। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह आपकी गिग होती है, उसका प्रीव्यू, उसका टाइटल, और यहाँ पर ऊपर इम्प्रेशंस होता है, क्लिक्स, व्यूज, कैंसिलेशन, ये सारी चीज होती हैं। तो इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है? इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि अगर तो इम्प्रेशंस आपके ऊपर जा रहे हैं तो इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि आपकी गिग सर्च इंजन में कितनी दफा लोगों को शो हुई है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने बेसिकली, अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक से हम लोगों ने ये चीज करनी है कि हम डेली बेसिस पे गिग्स बनाया करेंगे, और हमारा ये स्केड्यूल हुआ करेगा कि हम मंडे टू फ्राइडे जो है गिग्स बनाएं और उनके इंप्रेशंस वगैरह हम चेक करें। सो आपकी गिग की लाइफ जो है ना तकरीबन 1 वीक होती है। 1 वीक में अगर आपकी गिग के इंप्रेशन फॉर एग्जांपल 500 से अबव तक पहुंच गए तो दैट मीन्स कि आपकी गिग में पोटेंशियल है। लेकिन अगर 1 वीक बाद भी आपकी गिग के इंप्रेशन सिर्फ 20, 21, 98, 80, 100 इतने हैं तो दैट मीन्स कि आपकी गिग में इतना पोटेंशियल नहीं है, उसको डिलीट करना ही बेहतर है। सो इससे आप जो है ना अपने गिग सेक्शन में जाएं और वहां पर आप अपने माई गिग्स के सेक्शन में जाएंगे तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। प्रिंट के लिए आपने एआई फाइल और पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल लाजमी होती है प्रिंट के लिए, वो देनी है। क्लास खत्म होने दे, मैं कर देता हूँ शेयर। और कोई सवाल पूछ ले। आवरली रेट मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कि आप $10 से $20 के दरमियान रख सकते हैं। $10 रख लें आप लोग, दैट वुड बी फाइन। पैटर्न डिजाइन मीन्स कि उसको शायद कोई पैटर्न चाहिए, यानी पैटर्न डिजाइन इस तरह के होते हैं, शायद उसको कोई पैकेजिंग पे चाहिए या कुछ उसने अपनी शर्ट पे लगाना है, इस तरह के पैटर्न कोई डिजाइन उसको चाहिए। ठीक है, या कुछ सील डिजाइन ये होता है, यानी पैकेजिंग पे जो सील नहीं लगती, ये वाली, इसका डिजाइन, ये जो शहद की बोतल पे लगी होती है सील, या किसी भी उस पे लगी होती है सील, इसका डिजाइन उसको चाहिए। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्स वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के काफी काम आएगी फॉर डिफरेंट लोगोज। और प्राइसिंग के बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। बिजनेस कार्ड की आप प्राइसिंग $10 से $5 से स्टार्ट कर सकते हैं। ईमेल सिग्नेचर भी हम पढ़ेंगे। ईमेल सिग्नेचर बेसिकली होता है कि आपका वो प्रिंट नहीं होता, वो डिजिटल होता है। जिस तरह आपको कभी कभार यूनिवर्सिटी से ईमेल आती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं देख रहा हूँ किसी के कोई प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर हो। हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल ईमेल सिग्नेचर होते हैं जो ईमेल के एंड पे आप देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपको प्यारा सा लाइक को लिखा होता है कि जेफ विलियम्स कौन सी कंपनी में, उसका ऊपर सिग्नेचर होता है, या कोई कंपनी का लोगो होता है साथ अटैच हुआ हुआ और आपका सिग्नेचर होता है। इसको हम सिग्नेचर लोगो कहते हैं, जो ईमेल के एंड पे जो है ना लिखा आता है, जो बंदा सेंड करता है उसका सिग्नेचर होता है बेसिकली। ठीक है, फाइवर पे जो टेस्ट है, देखे आपका डिजाइनिंग के लिए तो आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप एडोबी इलस्ट्रेटर का बाद में दे सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और फ्रीलांसर पे भी आप टेस्ट पास कर सकते हैं, यानी वो ऑनलाइन टेस्ट होता है 30 मिनट का।
फाइवर पर जो होता है उसमें तो ये होता है कि 30 मिनट का 40 क्वेश्चन होते हैं शायद, या 30 क्वेश्चन होते हैं। और 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे तो 40 मिनट का होगा। उसमें ये होगा कि आपने एक दफा विंडो ओपन कर ली, टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप विंडोज आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी ये एक टैब से दूसरे टैब, फॉर एग्जाम्पल इस टैब पे टेस्ट हो रहा है तो इस टैब पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर उनको ये होता है वो टेस्ट कैंसिल कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग शायद गूगल कर रहे हैं आंसर्स को। तो अगर आप लोगों ने क्लियर करना है वो इट्स प्रीटी इजी। आप साथ अपने मोबाइल रख लें, साथ साथ आप गूगल करते जाएं क्वेश्चंस और आप वो एंटर करते जाए, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और कोई ऐसे कोई इतने कोई चीज नहीं है। इसी तरह फ्रीलांसर में भी है, उसमें भी आप लोग इस तरह टेस्ट दे सकते हैं। उनका फायदा ऐसे मैंने कभी तक इस तरह नोट नहीं किया, मैं खुद कभी इतने नहीं दिए, इलिस्ट्रेटर के मैंने दिए में है। लेकिन उसका फायदा ऐसे इतना मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली कोई 100% या 80% या 70% फायदा है उसका। इट्स लाइक उसका थोड़ा सा नॉमिनल फायदा है, लेकिन अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो आप जरूर टेस्ट के अटेम्प्ट करें। ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप एक दो दफा अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर वो उसमें फेल हो गए आप, तो फिर वो आपको कहते हैं कि अब आप 2 या 3 महीने बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब कितने दिन में हुए ये डिपेंड करता है, ये आप चेक करते रहा करेंगे कितने दिनों में हुए। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्स के हवाले से, यानी कि आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट से, मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सब के हवाले से आप लोगों को वेबसाइट्स बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली उन लोगोस के लिहाज से हवाले से भी बताना चाहता हूँ, या अगर ओवरऑल सारे लोगोस के हवाले से अगर हमें कुछ वेबसाइट्स मिल जाए तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एटसी के बारे में तो बता चुका हूँ। एटसी एक यानी ये सबसे बेस्ट रहती है वेबसाइट फॉर सिग्नेचर एंड वाटर कलर लोगो। यू कैन ट्राई फॉर अदर लोगोज एज वेल, जस्ट राइट लोगो। आपको मे बी बैज लोगोज के लिहाज से या मिनिमलिस्ट लोगोज के लिहाज से भी आपको इसमें सैंपल्स मिल जाएं। लेकिन वाटर कलर और इलिस्ट्रेटिव टाइप लोगोज जो है या फैशन टाइप लोगोज इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सो दैट इज दिस। उसके बाद मैंने आप लोग को ओवरऑल सारे लोगोस के लिए एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था 99 डिजाइन। 99 डिजाइन बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इसके कॉन्टेस्ट देखने हैं। जब आप 99 डिजाइन को खोलेंगे ना, तो यहाँ पर जब आप आएंगे वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है। बेसिकली यहाँ पर हम दूसरों के जितने भी कॉन्टेस्ट अपलोड हो रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के आप देख सकते हैं कॉन्टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन को मैंने सिलेक्ट किया, तो कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉन्टेस्ट ओपन किया, यहाँ पे मुझे ब्रीफ भी मिल जाती है, यहाँ पे दूसरी एंट्रीज भी मिल जाती हैं जिनको मैं देख सकता हूँ, और यहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि अच्छा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें प्रेजेंटेशन किस तरह की हुई है उन्होंने, फोर स्टाइल में। ठीक है, ये वाली चीज भी हम सीख चुके हैं कि पीछे इमेज डालकर ऊपर लोगो किस तरह डालना है। ये मॉकअप वाली चीज भी सीख सीख चुके हैं। तो क्या हम इस तरह का 4 इमेजेस का एक लोगो का स्टाइल ही बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं अपनी फाइवर गिग के लिए, और बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखें स्टाइल आइडिया, आधा लोगो एक ऊपर और छोटा सा आधा लोगो एक नीचे, एक ही उसके अंदर आर्टबोर्ड के अंदर। इससे आप लोग को बहुत सारे डिजाइन आइडियाज मिलते हैं, प्रेजेंटेशन आइडियाज आपको मिलते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। ये इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। ये देखिएगा, ये एक ही आर्टबोर्ड है। नीचे फॉर एग्जांपल मैं क्विकली आप लोगों को ये करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है।
फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास आर्टबोर्ड है और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कोई लोगो बनाया है। पाथ फाइंडर में ढूंढ रहा हूँ, पाथ फाइंडर डिवाइड, और ये वाला मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोगो मैंने बना दिए, और अब इस लोगो को फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ डिफरेंट तरीकों से, जिस तरह उन्होंने किया हुआ था, चार चार उसमें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ना बड़ी आसानी से वो चार सेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। एक ये कलर ले लिया, ठीक है। इसको पूरे आर्ट बोर्ड पे हमने, ये नहीं जिस तरह हम बैकग्राउंड नहीं ऐड करता है, हम लोग ने उस तरह बेसिकली इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसके चार हिस्से करने हैं, यानी इस तरह और इस तरह। मैं आप लोग को एक ऑप्शन बताने लगूं जिससे आप बड़ी आसानी से इसके चार हिस्से कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं। यानी आपने इसको इस तरह और इस तरह चार हिस्से इक्वल करने, बिकॉज अब खुद अगर आप मैनुअली चार हिस्से बनाने लगेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस तरह पहले एक उसकी इक्वालिटी रखने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें आप लोग को मसले होंगे। तो आप लोग ने एक ही दफा आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड एक स्क्वायर बना लेना, और फिर उसको जो है हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, स्लाइस कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, और ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम पाथ पर जाएंगे, ठीक है। और पाथ पर जाने के बाद हम जाएंगे स्प्लिट इनटू ग्रिड। बेसिकली ये स्प्लिट कर जाएगा, ग्रिड का मतलब होता है लाइंस। तो आपकी बेसिकली लाइंस बन जाएंगी, जब लाइंस बनेंगी तो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी तो डिफरेंट शेप्स इक्वालिटी के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हमने पहले पूरा एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट पे गए, पाथ, स्प्लिट इनटू ग्रिड, और स्प्लिट इनटू ग्रिड के बाद आप प्रीव्यू करके देख ले, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसमें हम लोगों ने एक कॉलम ऐड करना है, यानी एक कॉलम ऐड हो गया, यानी ये और ये सेपरेट हो जाएगा। फिर एक रो ऐड किया, तो अब ये देखें एक रो आपकी ऐड हो गई, यानी ये आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा प्लीज बिफोर प्रेसिंग ओके। अभी कुछ हुआ नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हैं किस तरह दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने दो कॉलम्स दो रोज ऐड किए, तो ये देखें ये कॉलम ऐड हुआ, ये रो ऐड हुई। तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, यानी स्प्लिटिंग हो गई। एक ही शेप की इनसाइड स्प्लिटिंग हो गई। ओके करेंगे तो ये आप देखें, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बिल्कुल इक्वल शेप के साथ। आप इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, इसको आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ये आपके फाइवर सैंपल्स के लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम आएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने जो लोगो बनाया इसको मैं इस तरह प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, या जो हमने पहले देखा था इस तरह मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये ठीक है क्योंकि मॉकअप नहीं है हमारे पास। इनको मैं एक कर देता हूँ, बिकॉज मैं नीचे वालों को जो है ना सेपरेट रखना चाह रहा हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया मूविन। ठीक है, ये लोगो है हमारे पास। और
यहाँ पर हम कोई इमेज ले आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये किसी टेक से रिलेटेड कंपनी की है, तो मैं यहाँ पर, या फॉर एग्जांपल यू कैन ब्रिंग एनी इमेज, एनी टेक स्टूडियो। इमेज ले आके आप इमेज लेके आए, इसको आप इसके अंदर क्लिप मास्क कर दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग क्लिपिंग मास्क करते थे ना, इसको हम फ्रंट पे रखते थे और इमेज को पीछे। इन दोनों को सिलेक्ट करते, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लें। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट में जाएं, क्लिपिंग मास्क में जाएं, मेक करना भी इसके अंदर आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल इसको हम लाइक कोई डार्क कलर दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। और इसके ऊपर हम लोगों ने कोई कलर यानी शेड अप्लाई करना है, जिस तरह हम ब्लैक शेड नहीं अप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल लाइक हम इसका कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। यस यू कैन। अब ये फॉर एग्जांपल यही वाला लोगो जो है ये इधर भी आ जाएगा वाइट कलर में। और इधर भी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम वाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, लाइक दिस। इस तरह मैंने थोड़ी सी अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, कैन बी यूज्ड इन लोगो डिजाइन। मतलब हम लोग गिग में बड़े आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि किस तरह आप एक प्रेजेंटेशन इंस्पिरेशन लिए आपने अपने लोगों के लिए। 99 डिजाइन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। ठीक है, इसके अलावा आप लोग फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स लिखते जाएं, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ। कुछ वेबसाइट होती हैं जिसपे कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा अपलोड होते हैं, जिस तरह 99 डिजाइन इज वन ऑफ देम। इसी तरह एक और फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर भी है। फ्रीलांसर से भी आप फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट में भी जाकर आप जो है ना एंट्रीज को देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेस्ट का सेक्शन है, फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट पे आप जाकर इनके कॉन्टेस्ट को देख सकते हैं और उनकी एंट्रीज को आप देख सकते हैं। लोगों की एंट्रीज किस तरह लोगों ने प्रेजेंट की हुई है, आपको प्रेजेंटिंग के आइडियाज मिलेंगे कि किस तरह लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक कॉन्टेस्ट वेबसाइट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए। जिस तरह मैं 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट ले रहा हूँ, फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास जो वेबसाइट है वो है लोगो पॉन्ड के नाम से है एक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के काफी डिजाइन अपलोड होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। गैलरी में यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉक्स लिखता हूँ, तो फॉक्स से रिलेटेड मुझे जो है ये देखें बड़े मिनिमलिस्टिक से प्यारे से डिजाइन नजर आ रहे हैं, मुझे मिल सकते हैं, मैं देख सकता हूँ उनको। लोग यहाँ पे बेसिकली इट्स लाइक इंस्टाग्राम के लोग यहाँ पर अपने पिक्चर्स वगैरह और अपने डिजाइन वगैरह अपलोड करते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ, ये भी एक वेबसाइट है बहुत अच्छी जहाँ से मैं डिजाइन इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। ये वेक्टर में नहीं होंगे, सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, मैं कलर इंस्पिरेशन या डिजाइन इंस्पिरेशन लेने के लिए। लोगो पॉन्ड है, डिजाइन हिल के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप कैटेगरीज में जाकर आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन, ठीक है, एनवेलप डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, हर किसी का जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी।
फिर यहाँ पे कह रहे हैं आप सिलेक्ट करें इंडस्ट्री, आप किस तरह के लोगोस देखना चाह रहे हैं। मैं एनिमल और पेट सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पर एनिमल और पेट से रिलेटेड वो डिफरेंट लोगो स्टाइल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह के आप एनिमल और पेट से रिलेटेड लोगोस बना सकते हैं। तो ये भी एक इंस्पिरेशन के लिए बड़ी अच्छी वेबसाइट है, डिजाइन हिल इसका नाम है। उसके अलावा डिजाइन क्राउड के नाम से मेरे ख्याल से एक डिजाइन क्राउड, ये भी एक वेबसाइट है। यहाँ पर भी कॉन्टेस्ट वगैरह अपलोड होते हैं। कुछ वेबसाइट है जिसमें सिर्फ डिजाइन होते हैं, कुछ वेबसाइट है जिसमें कॉन्टेस्ट अपलोड होते हैं। तो यहाँ पे लोगो डिजाइन में मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट जो है ना लोगो डिजाइन नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है आप साइन अप करें तो फिर आपको ज्यादा हम दिखाएंगे। ये देखें, नीचे आप यहाँ आए तो 1 लाख जो है सक्सेसफुल लोगो प्रोजेक्ट्स ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप डिफरेंट को ओपन करके उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि लोगों ने किस तरह के डिजाइन बनाए। देखें डिफरेंट एंट्रीज आपको इसमें नजर आ रही हैं। ये कॉन्टेस्ट ही हो गया ना एक तरह से। तो डिजाइन इंस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं गाइस, सिर्फ आपने लेनी है जिस तरह मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इसने जिस तरह प्रेजेंट किया हुआ है। एक लोगो इधर व्हाइट में, एक लोगो ब्लैक में, एक लोगो कलर में और एक लोगो मॉकअप में। इट्स लुकिंग रियली गुड। तो डिजाइन हिल है, डिजाइन क्राउड है, लोगो पॉन्ड है, उसके अलावा लोगो पॉन्ड थी, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं। मैं लिखता हूँ बेस्ट वेबसाइट्स फॉर लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट। 99 डिजाइन हम देख चुके हैं, डिजाइन क्राउड हम देख चुके हैं, डिजाइन हिल हम देख चुके हैं। ये नहीं हमने देखी, फ्रीलांस लोगो डिजाइन। ये वेबसाइट ही नहीं है। 48 आवर्स लोगो एक वेबसाइट है, यहां से भी आप डिजाइन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अच्छा बाय द वे, आप इन ये तो आप अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसमें से डिजाइन इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बाद में हम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट खुद भी करना है ताकि हम भी तो कॉन्टेस्ट जीते हैं। अभी तो मैं आप लोग को डिजाइन इंप्रूव कराने के लिए आपको दिखा रहा हूँ ना, लेकिन बाद में फ्यूचर में हम लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट भी करना है ताकि हम लोग इसमें से सक्सेसफुली पैसे कमा सकें। ऑब्वियसली हमारा मेन मकसद तो वो है। तो यहाँ पर देखे 71,000 जो है ना कॉन्टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी आपने जाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल कॉन्टेस्ट अवेलेबल हैं। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ओपन कॉन्टेस्ट या जो कॉन्टेस्ट जिसमें अभी जजमेंट आनी है उसमें आप ना जाएं, कंप्लीटेड कॉन्टेस्ट आप चेक करें। तो ये आर्टिकल है, आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें क्राउड स्प्रिंग भी है एक। ये काफी ज्यादा है। आप इन वेबसाइट्स को आप लोगों ने जो है ना लाइट नहीं लेना। एक हाँ लोगो टूर्नामेंट है एक। जिलियन डिजाइन्स है। तो ये आर्टिकल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं। ये तो हो गई कॉन्टेस्ट से रिलेटेड वेबसाइट। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको हम स्टॉक वेबसाइट्स भी कहते हैं, जहां से हम हमें फॉर एग्जांपल डिजाइन इंस्पिरेशन मिल सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल शटर स्टॉक है हमारे पास, इनको हम कहते हैं स्टॉक वेबसाइट्स। क्लीन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। स्टॉक वेबसाइट्स है हमारे पास। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मोनोग्राम लोगो, तो देखिए मुझे काफी ज्यादा ये लोगों के सैंपल इमेजेस मिलेंगी, वेक्टर्स नहीं। ये वेक्टर वेबसाइट्स नहीं है, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन। ये आपको इंस्पिरेशन मिलेंगी, आप ट्रेस कर सकते हैं इनको आप, या कोई चीज
लेकिन ये आपको वाटरमार्क के साथ मिलेंगे। तो ये शटर स्टॉक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैस्कट लोगो, तो देखें आपको मैस्कट लोगोस के यहाँ पे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएंगे कि किस तरह का होना चाहिए। इसी तरह शटर स्टॉक की तरह काफी ज्यादा स्टॉक वेबसाइट है, जिस तरह उसमें एक आ जाती है ड्रीम टाइम आ जाती है, ड्रीम्स टाइम। ठीक है, ये भी पॉपुलर स्टॉक वेबसाइट है। यहाँ भी आप लोग काफी ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैस्कट लोगो में लिखता हूँ, ये यहाँ पे मैं फूड लोगो लिखता हूँ, तो देखिए फूड से रिलेटेड मुझे यहाँ पर लोगों के आइडियाज मिल रहे हैं कि किस तरह का मैं बना सकता हूँ। ठीक है, सो ड्रीम्स टाइम है, शटर स्टॉक है, एडोब स्टॉक है, सारी सिमिलर ही काम करती हैं, मतलब कुछ में कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्टी हो। चलो आपने इमेजेस सर्च कर रहे हैं आप अपने उसके लिए, यानी यहाँ पे मिनिमलिस्ट लोगो सर्च करता हूँ, तो देखिए मिनिमलिस्ट लोगोस मुझे सर्च यहाँ पर हो रहे हैं, मिनिमलिस्ट स्टाइल में लोगोस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन बस इनके ऊपर वाटरमार्क होता है, इसलिए आप इसको यानी पेन टूल से ही आपको ट्रेस करें, अगर कोई चीज ट्रेस करनी है इसमें से, या अपने स्टाइल का इस तरह का आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो ड्रीम्स टाइम हो गई, शटर स्टॉक हो गई, आपके पास एडोब स्टॉक हो गया। उसके अलावा स्टॉक वेबसाइट्स में आप देख लेते हैं, बेस्ट स्टॉक वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा, ये जो स्टॉक वेबसाइट्स हैं जो आप देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग ने खुद भी अपनी प्रोफाइल बनानी है, और वो बेसिकली इट्स लाइक एन इंस्टाग्राम फॉर डिजाइनर्स। यानी वो इंस्टाग्राम की, जिस तरह हम इंस्टाग्राम पे हम लोग अपनी पिक्चर्स नहीं अपलोड करते, लोग आपस में एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, इसी तरह ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर डिजाइनर्स अपने बेस्ट डिजाइन अपलोड करते हैं और लोग उनको लाइक करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह इंस्टाग्राम में भी बिजनेस होता है, लोग चीजें भी बेचते हैं, यहाँ पर आप अपना डिजाइन भी बेच सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बिहांस, बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ये। और यहाँ पर आप लोगों को फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जब आप आएंगे और सर्च में कुछ भी सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं बर्ड लोगो, तो आपको काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म के जो है ना यहाँ पर डिजाइन इंस्पिरेशन मिलेंगे, और आप वो देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने डिजाइन बनाए हुए हैं। जिस तरह ये देखें, आपको काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे डिजाइन्स के कि आप किस तरह डिजाइन बना सकते हैं। जिस तरह ये इसने रियल बर्ड से लेकर ये सिंबल निकाला है, पेन टूल से बनाया है। और लास्ट है आप लोगों के पास ड्रिबल। ये ड्रिबल, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ये आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे आप ये ड्रिबल और बिहांस वैसे सारे किस्म के लोगोस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ड्रिबल स्पेसिफिकली जो है ना मिनिमलिस्ट किस्म के लोगोस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, या नेगेटिव स्पेस लोगोस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐप लोगोस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो नेगेटिव स्पेस लोगोस लिखा, बहुत प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे लोगो देखेंगे, हॉर्स और फ्लेम का लोगो है, बहुत खूबसूरत लोगो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर अच्छे वाले प्रोफेशनल बिहांस, और ये मैंने इसलिए लास्ट में बताएं क्योंकि सबसे टॉप नॉच है, सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन अगर आपने लेनी तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएं। लेकिन मैंने सारे ऑप्शंस आपको क्यों बताए, मेरे फेवरेट ऑप्शंस हैं बिहांस, ड्रिबल एंड 99 डिजाइन, वैसे इंस्पिरेशन लेने के लिए। क्योंकि इन तीनों में जो डिजाइनर्स है ना वो बहुत टॉप नॉच बैठे हुए हैं, तो वो डिजाइन जो बनाते हैं तो वो बहुत हैवी बनाते हैं, उससे इंस्पिरेशन, आपके डिजाइन स्किल, आपकी डिजाइन सेंस बहुत अच्छी होती है जब वहां से इंस्पिरेशन लेते हो। बाकी भी वेबसाइट्स हैं, बाकी से भी आप देख सकते हैं। जब आपको यहाँ से कुछ ना मिले अच्छा, तो आप फिर इनमें भी आ सकते हैं।
तो गाइज ये थे आपके सारे डिजाइन रिसोर्सेज वेबसाइट्स। आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा ये वाला जो सेशन है रिसोर्स वेबसाइट्स का, जो मैंने बताया है। अगर एक दिन में हो तो दैट इज गुड इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें 67, तो मतलब आपके 300-400 तक जा सकते हैं एक वीक में। तो दैट इज आपके जो है ना क्या कहते हैं इंप्रेशंस अच्छे जा रहे हैं। उस्मान कह रहे गिग पे इंप्रेशन कैसे चेक करने हैं? आप अपनी गिग के सेक्शन में जाएं, और जब गिग के सेक्शन में जाएंगे तो उसके गिग के आगे इंप्रेशन लिखा होगा और इंप्रेशंस आपके नंबर लिखा होगा आगे। नहीं, वहां पर नहीं मिलता पीएसटी फॉर्म में, वहां पे सिर्फ इमेजेस होती हैं। अच्छा क्लास क्वेश्चन सेशन क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था, तो अभी इससे रिलेटेड रिसोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप टैग्स में पूछ लेना, मैं वहां पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। गिग्स में आहिस्ता आहिस्ता सबकी चेक कर रहा हूँ, जिसकी रह गई है उसकी मैं आज चेक कर देता हूँ। तो उसमें प्लीज स्टे पेशेंट। आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट बिकॉज आई एम ए सिंगल पर्सन, तो मैं सबकी एक एक वक्त ही चेक कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने डिटेल में बताना होता है कि क्या आप लोग के गिग में मसले हैं, तो फिर वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।